जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो प्रिय गो माता प्रिय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। प्रिय गो माता प्रिय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। प्रिय गो माता प्रिय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। प्रिय गो माता प्रिय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल जय गो माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल जय गो माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल जय गो माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल जय गो माता जय गोपाल। कृष्ण भगवान की आदि शक्ति श्री सुरभि गो माता की सद्गुरु देव की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राम जय जय श्री श्याम हर हर महादेव। भक्त और भगवान की नारायण 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 नारायण। सर्वेश्वर सच्चिदानंद भगवान द्वारकाधीश अंतर्यामी रूप से हम सभी के हृदय में विराजमान हैं। उनका पावन स्मरण करते हैं। उन्हीं की आराध्या उपास्या सेव्या पूज्या गो माता तथा उसके अखिल वंश की वंदना करते हैं। यहाँ भारत की राजधानी श्री दिल्ली महानगर में जैसा कहा जाता है कि पहले यहाँ इंद्रप्रस्थ था, तो इंद्रप्रस्थ की इस पावन भूमि पर गो महिमा सत्संग के सुअवसर पे भक्त और भगवान की अनुपम कथा का रसास्वादन कराने वाले परम आत्मीय गोवत्स श्री राधा कृष्ण जी महाराज, पूज्य संतगण, उपस्थित सभी धर्मात्मा, कर्तव्यनिष्ठ, कथा प्रेमी, गो सेवा भावी सज्जन माताओं, बंधुओं, बालकों, सभी को सादर सप्रेम हरि स्मरण। जय गो माता जय गोपाल। आपने आज प्रारंभ में ही भगवान की महिमा का, उनके अकारण करुणा का कथा में अनुभव किया। कैसे एक मूक बालक को संत स्वरूप में भगवान ने अलौकिक और दिव्य वाणी दी, जिस वाणी के माध्यम से वो सबके बीच में कलयुग में भगवान को प्रत्यक्ष बुलाने में सफल हुए।
ऐसी अनुपम वाणी का प्रसाद नरसिंह जी को बाल्यकाल में स्वयं भगवान ने दिया। वैसे तो हम सबके पास जो वाणी है वो भगवान की दी हुई है। तो भगवत कृपा का कोई वारा पार नहीं है, पर ये आस्था का विषय है। अगर आस्था नहीं है तो कृपा का कोई अनुभव नहीं हो सकता। कथा है, सदग्रंथ है, संत वाणी है, गुरु वाणी है, ये सब आस्था का विषय है। आस्था है तो ये सब कुछ होगा, अनुभव होगा। आस्था के आधार पे मानोगे तो माना हुआ जो विषय है वो अनुभव में आएगा। पर अगर तर्क की कसौटी पे कोई खोजने और ढूंढने जाए तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अतः कलयुग में भक्त नरसिंह गोस्वामी तुलसीदास, भक्तिमती मीराबाई, संत सूरदास जी, ऐसे तुकाराम जी, नामदेव जी, ऐसे ऐसे महापुरुष हुए, ऐसे ऐसे भक्त हुए। उनके भजन के प्रताप से भगवान को उनकी भक्ति बहिर्मुखी लोगों के सामने प्रकट करनी पड़ी। भक्ति के प्रताप को भगवान ने प्रकट किया। इसीलिए कि बहिर्मुखी जो जीव हैं वे जल्दी आस्था नहीं कर पाएंगे। योग दर्शन में आता है कि योग अभ्यास पूर्व कोई एक छोटी सी योग की सिद्धि कर लेनी चाहिए, जिससे ये विश्वास बना रहे कि मैं साधन कर रहा हूं, उसके परिणाम सही हैं। ऐसे ही आस्था का बहिर्मुखी जीवों के लिए कोई न कोई प्रमाण चाहिए। तो ये भक्तों का जीवन प्रमाण है। भक्तों के जीवन में घटित घटनाएं भगवान की निरंतर कृपा और उपस्थिति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। उस प्रमाण से भी अगर हम प्रेरणा लेकर अपनी आस्था को दृढ़ नहीं बना सकते, तब तो फिर ये जन्म तो गया सब। भक्तों के जीवन से हमें भगवत आस्था की अद्भुत प्रेरणा मिलती है। सज्जनों, अभी व्यास जी कह रहे थे कि अभी ऐसा एक रोग आया जिससे सारी दुनिया भयभीत हो गई और सब घरों में विराजमान हो गए। कोई बाहर मत जाओ, एक दूसरों से मिलो नहीं, स्पर्श न करो, ऐसे बहुत सारे नियम बने। बहुत सारे लोग भयभीत हो गए और उस भय के कारण बीमारी के बिना ही परलोक सिधार गए। बात ठीक है, ये चाहे रोग इतना दुखदाई न भी हो, पर इस समय धरती पर ऐसे ऐसे रोग आ गए हैं, उस रोगों से बचना असंभव हो गया है। गर्भस्थ शिशु से लेके और सारी आयु तक बीमारियों बीमारियों बीमारियों। ये बीमारी जीवन को नरक बना रही है। मनुष्य जीवन को, मनुष्य इसको नरक बना रही बीमारियों। बीमारियों के साथ साथ अनेक प्रकार के उपचार आए, इतने चिकित्सालय और चिकित्सक तैयार हुए, पर बीमारियों तो बढ़ती जा रही। प्रत्येक व्यक्ति बीमार हो रहा है। ये एक बहुत दुखद परिस्थिति है। ये देख के मन में पीड़ा हुई कि देखो, सारे रोगों का उपचार भारतवासियों के पास है। ऐसा कोई शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक रोग है नहीं, हो सकता नहीं, जिसका उपचार भारतीय वैदिक परंपरा में विद्यमान न हो। जितने भी रोग है, चाहे वो कितने ही असाध्य, दुस्साध्य, कष्ट साध्य हो, उन सब रोगों का निर्मूलन और भविष्य में रोग होए न, ऐसी जीवन पद्धति और पथ्य भारतीयों के पास आज भी है, पर उसकी कोई चर्चा ही नहीं। थोड़ी थोड़ी बात आई कि भाई स्पर्श मत करो, दूर रहो, एक दूसरों का जूठा मत जिमो, एक दूसरे के वस्त्र मत पहनो। ये तो साधारण बात, आचार का एक हिस्सा है, आचार संहिता का।
सबसे बड़ी चीज तो यह है कि रोग आते कहां से हैं, रोगों के आने के स्रोत क्या है, माध्यम क्या है। वे आप कहोगे पशुओं के माध्यम से आया, पक्षियों के माध्यम से आया, उसके माध्यम, ठीक है, पर उनमें कहां से आया। मूलतः रोग तीन चीजें जो आरोग्य और रोगणता दोनों का प्रेक्षेपण करती हैं। एक वायु है, सर्वाधिक शुद्धता या अशुद्धता का प्रचार करने वाला कोई तत्व है तो वायु है। वो शुद्धता का भी खूब प्रचार करता है, इसलिए भगवान ने कहा कि पवित्रा नाम पवनोऽस्मि, पवित्र करने योग्य जितने पदार्थ है उसमें भगवान पवन है। नारायण 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 नारायण। तो पवन है, शुद्धि और अशुद्धि का संवाहक। बहुत सारी बीमारियों पवन से आती है। फिर जल है, उसके बाद पृथ्वी है, मानी हवा है, जल है और अन्न है। इन तीनों से ही शरीर में आरोग्य अथवा रोगणता आती या जाती है। अगर ये तीनों ही शुद्ध सात्विक हो तो कोई रोग होगा ही नहीं, रोग ही नहीं होंगे। तो हमारे पास ऐसी शक्ति है कि हम धरती को सात्विक उर्वरा शक्ति से संपन्न सदा बनाए रख सकते हैं, जल को पवित्र और रसयुक्त सदा बनाए रख सकते हैं, वायु को सात्विक जीवनी शक्ति से युक्त सदा बनाए रख सकते हैं। ये तीनों चीजें, धरती, जल और हवा, तीनों को सात्विक शुद्ध जीवनी शक्ति से संपन्न बनाने का सामर्थ्य वेद लक्षणा गौ माता में है। ये गौ माता अनुपम है। ये बात स्मरण में आई कि गौ माता हमारे पास है, अभी भी है, फिर हम इस कोरोना से क्यों डरे। गौ माता जब पृथ्वी को, जल को और वायु को रोग रहित स्वस्थ शुद्ध सात्विक जीवनी शक्ति से संपन्न कर सकती है तो हम तो वैष्टि शरीरधारी है, हमारा आरोग्य तो खूब अच्छी तरह से हो सकता है, रह सकता है सुरक्षित। तो उसमें ये देखा कि केवल गोमय, गोमूत्र या गोघृत, ये अपने आप में एक एक भयंकर से भयंकर विषाणुओं रोगाणुओं को नष्ट करने में सफल है। एक एक गाय का घी विष को नष्ट करता है, कई प्रकार के रोगाणुओं को नष्ट करता है। गाय का गोमय अनेक प्रकार के अमोघ विष उनको भी निष्क्रिय करता है। और गोमूत्र कई प्रकार की विषैली औषधियों को 40 दिन तक गोमूत्र में रखते हैं तो वो सारी औषधियों का विष समाप्त होकर वो जीवनदायिनी बन जाती है, उसे औषधि शोधन कहते हैं। ये शक्ति गाय के गोमय, गोमूत्र और घी तीनों में है। हाँ, ये गो तीर्थ अभी व्यास जी बता रहे थे, आप सबको मिलेगा। इसमें श्यामा तुलसी भी हैं और गोमूत्र भी हैं, तो ये तो परम गो तीर्थ है। अकेला गो तीर्थ और श्यामा तुलसी का मिश्रण परम गो तीर्थ। आप इसको लो, नियमित लो, कुछ नहीं होगा। ये अभी इसलिए निकले हैं कि इस समय ये बीमारी है और लोग इसका प्रयोग करेंगे, नहीं तो करते नहीं हैं। कहते तो है पर करते नहीं है। गौ की महिमा कौन नहीं जानता, सब शास्त्रों में लिखी है कि गौ साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप है। वो उनका मल और मूत्र पवित्र है, सात्विक है और उनकी सेवा आशीर्वाद का मूल है, उनके द्वारा प्रदत्त गव्य आरोग्य का आधार है। ये सब बातें धर्मशास्त्रों में, आरोग्य शास्त्रों में, इतिहास परंपरा में और कई तरह से पारिवारिक संस्कारों में भी चली आ रही है, पर प्रयोग नहीं कर रहे, आवश्यकता ही नहीं समझ रहे। इस समय आवश्यकता होगी कि यह संक्रमण
होवे नहीं, ये डर है सबको। तो ये आप लेते रहें, आपको संक्रमण नहीं होगा। आप प्रयोग करें, ये कोई दूर जाने की बात नहीं। आप कपड़ा भी न बांधे मुंह के, हम मन नहीं करते, कपड़ा बांधने की मनाही नहीं करते, बांधिए, पर कपड़ा भी न बांधे और शरीर की दूरी भी न रखे, पर नियमित रूप से आप इसको लेते रहेंगे एक ढक्कन, तो आपको ये संक्रमण नहीं होगा। ये सामने की बात है। 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना आप देखिए, प्रयोग कीजिए, तब तक तो हम सब है ही है। अगर झूठ होगा तो भी बता दोगे आप किसी को। हमारे श्री राधा कृष्ण जी महाराज कोटा गए, कोटा में ऐसे ही सब बैठ के सत्संग की बातें हुई, उसमें कोई संक्रमित आ गया तो कईयों के वो संक्रमण हो गया, व्यास जी के भी हो गया। उसके बाद में हमने कहा आप पथमेड़ा आओ, समाचार भेजा, तो फिर पथमेड़ा आए। वो टाइम होता है, वो पूरा करके उसका कुछ टाइम होता है, इतने समय रहना होगा जेल में यहाँ बंद। फिर आए तो हमने कहा अब आप इसको लेते रहो। तो ये लेते, नियमित लेते, शाम को सोते समय लेते हैं। और इनका स्वभाव तो इतना वात्सल्यमय है कि ये तो दूरी रख ही नहीं सकते। इनके सखाओं से, इनके प्रेमियों से इतने घुल मिल के रहते, तो दूरी वाली बात तो है ही नहीं, संभव ही नहीं। लगातार प्रवास कर रहे हैं। ये हजारों लोग पिछले 10 महीनों से इसको ले रहे हैं, किसी को ये संक्रमण नहीं हुआ। ऐसी जगह के लोग हैं जहां ये संक्रमण खूब है। ये पवित्र तो है ही है, सात्विक तो है ही है, पर हमारी रोगाणुओं से और विषाणुओं से रक्षा करता है। तो ये चीज लेके हम आए आपकी सेवा में कि ये ऐसी अमूल्य औषधि देने वाली गाय भारत में है, अभी है, पर वो संकट में है। अभी आप प्रयोग करो पहले, अगर ये वास्तव में अमोघ औषधि है जो अभी इस समय दुनिया के लोगों ने करोड़ों अरबों रुपये और वैज्ञानिक लगा के इंजेक्शन तैयार किए, वो भी कितने महीनों तक सुरक्षित रखेंगे अभी कोई निश्चित नहीं है, पर ये आपको सुरक्षित रखेगी। आप नियमित लेते रहिए और इसका कोई मूल्य नहीं है। आपकी गाय है, आपकी गाय का स्वस्थ गौमाता जो वेद लक्षणा गाय, उसका आप गोमूत्र और तुलसी के पत्ते नियमित रूप से पत्ते चबा लें काली मिर्च के साथ में, भगवान को चढ़ा के, और बाद में ऊपर से ताजे गोमूत्र का कपड़े से छान के पान कर लें। 1 तोला से लेके 5 तोला तक नियमानुसार पान करें। आपको ये तो क्या, इससे भारी संक्रमण भी आपका कुछ नहीं कर सकता। पर सज्जनों, इस प्रयोग के साथ साथ में जो मुझे निवेदन करना है, मुझे भी केवल सुना और पढ़ा हुआ था, पर मैंने इस समय ये सब हमारे सामने कराया। हमारे सभी लोग लगातार कार्य करते रहे, लोगों के बीच में जाते रहे। जब सब बंद हो गया तो चारा तो लाना ही था, तो सैकड़ों कार्यकर्ता संत लगे रहे। गर्मी थी, ठंड, प्रारंभ से जैसे इन्होंने अप्रैल में किया तब से शुरू हो गए, पर किसी को भी हुआ तो ऐसे सर्दी की तरह मिट गया। न तो कोई जांच कराई, न कुछ प्राण क्षति हुआ तो होगा, पर इसके प्रभाव से सामान्य सर्दी की तरह समाप्त हो गया। ऐसा अमूल्य औषध देने वाली गाय संकट में है, उनका अस्तित्व संकट में है। संख्या तो है, पर उनको प्रकृति की प्राकृतिक संसाधनों के प्राकृतिक संसाधनों से निर्वाह के लिए जो सामग्री की आवश्यकता है वो उन्हें नहीं मिल रही है। उनके जीवन जीने के जो अधिकार हैं वो उन्हें नहीं मिल रहे हैं। सबसे पहले तो जमीन चाहिए उनके लिए। ये गौ माताएं, इनकी ही जमीन है। सर्वे भूमि गोपाल की, गौ का पालन करता है उसी की सब भूमि है। गोपालन नहीं करता है, भूमि पे अधिकार जमाता है, बेईमान है। पर कोई बात नहीं, घर चाहिए, मकान चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, दुकान चाहिए, आश्रम चाहिए, मंदिर चाहिए, बनाओ, खेती चाहिए, करो। पर आप गौओं की भूमि जो वैदिक काल से है, पर्वत है, अरण्य है, वन है, नदियों के तटबंध है, आगोर है, ये गो भूमियों है।
गो भूमियां नष्ट हो रही है। यहाँ तो उनको नए नए कानून लाके अपने स्वार्थ के लिए अवरोधित कर दिया है। यहाँ फिर पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, वन नष्ट कर रहे हैं, नदियों अवरोधित कर रहे हैं। ये सब गौ माता के अधिकारों का हनन हो रहा है। हमारे विकास के लिए जो नीतियां बनती हैं वो गौ के अधिकारों पर आघात करती है। जो गौ अधिकारों पे आघात करने वाली नीति है उससे होने वाला विकास हम लोगों का भला नहीं कर सकता। मानव जाति सहित संपूर्ण जीव जगत का अनंत उपकार करने वाली गाय और उसके वंश का ऐसा तिरस्कार, अपमान और उसके अधिकारों का अपहरण प्रकृति सहन नहीं कर सकती। प्रकृति के प्रकोपों का एक ये भी प्रधान कारण है जिसमें मनुष्य का अहंकार समाप्त। छोटे से प्रकोप से एक छोटा सा विषाणु आया, मानव का अहंकार, चिकित्सा शास्त्र और सारे के सारे विनाशकारी युद्ध के अस्त्र शस्त्र थे, वो सब अहंकार समाप्त, कुछ नहीं। तो ये एक संकेत है कि भाई प्रकृति प्रदत्त जो चीजें हैं, ये गौ माता प्रकृति के संतुलन के लिए, प्रकृति के आरोग्य के लिए है। आपको और हमको स्वस्थ रहना है तो गौ माता का आश्रय लेना ही पड़ेगा। धरती, जल और पवन की शुद्धता, स्वस्थता, पवित्रता के बिना हम भी शुद्ध, स्वस्थ और सात्विक नहीं बन सकते। और इनको बढ़ाने का गौ माता है। गाय के घी से आप धूप दीप करो तो हवा शुद्ध और सात्विक जीवनी शक्ति से संपन्न हो जाएगी। गोमूत्र और गोमय धरती में इसका सिंचन करो तो इनका उत्पादन अमृतमय हो जाएगा। आप देखिए, अभी हम यहाँ 3-4 दिन से है, हमको चला के भले ऊपर से किसी ने कह दिया हो, अंदर से किसी ने नहीं कहा कि महाराज बहुत सारी आयु चली गई है, जिस काम के लिए आए थे वो काम अभी हुआ नहीं। मानी साधु को देखे जो पूछना चाहिए वो नहीं पूछा, पर एक डॉक्टर को पूछने वाली बातें हमको लगातार पूछी जा रही है। पेट में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अमुक बीमारी है, अमुक बीमारी है, क्या कहे। ये सारी बीमारियों का उपचार है। अभी आनंद भैया आपको निमंत्रण दे रहे थे कि गोधाम पथमेड़ा के आप महातीर्थ के दर्शन करें। आप अनेक तीर्थों में जाते हैं और सभी तीर्थ पवित्र और आदरणीय है, किसी भी तीर्थ की उपेक्षा या अवहेलना नहीं। पर आप महातीर्थ में जाएं, आप अनुभव करेंगे महातीर्थ में पधारने पर कि तीर्थ क्या होता है। आप इसके लिए ही जाए, भले ऐसे न जाना हो तो आपको कोई बीमारी हो तो आप मुझे मत पूछो, व्यास जी को मत पूछो, आप आनंद जी को पूछो, हरिओम जी को पूछो, नरेश जी को पूछो कि ये कहाँ है पथमेड़ा, काय से जाते हैं, वहां आप चले जाओ। पथमेड़ा गोधाम के प्रकल्पों में उसके बीच में निवास करो। वहां उपचार की व्यवस्था भी है, वो आपके विश्वास के लिए, बिना उपचार भी आप स्वस्थ हो जाएंगे। पर वो इतना विश्वास कठिन है, इसलिए वहां उच्च कोटि का उपचार। इस समय केरल के जो चिकित्सक है, सर्वाधिक जानकार परंपरा के 20 विशेषज्ञ वहां आए पिछले 15 दिन से, और वो लगातार वहां रहेंगे। 1 महीना, 1.25 महीना, 2 महीना, 3 महीना, आपके स्वास्थ्य शरीर की परिस्थिति के अनुसार विद्या आपको निर्देश करेंगे, उसके अनुरूप आप वहां निवास करें। ऐसा रोग भी मिटेगा, तीर्थ के दर्शन भी होंगे, और जो आप सेवा कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं उसमें आप स्वयं देख लेंगे तो कि ये तो करना ही चाहिए, बहुत देरी हो गई। वहां जो अभियान चल रहा है वो उस वेद लक्षणा गोवंश को, उनकी महिमा को और उनके द्वारा प्रदत्त गव्यों को जन जन तक पहुंचाने का, उनका ज्ञान कराने का एक ऐसा अभियान है जो भविष्य के जगत के लिए अत्यंत आवश्यक है। गौ के बिना मानव सहित जीव जगत का भविष्य सुरक्षित नहीं रह सकता है। इस कोरोना के काल प्रारंभ में जब दूसरा लॉकडाउन था
तो उस समय एक महात्मा वृंदावन से कई दिनों से रात दिन ध्यान करते थे। हमने प्रार्थना करके उनको बुलवाया। जड़खोर में चातुर्मास था मलुक पीठाधीश्वर जी का। रात को बहुत देर तक चर्चा करते 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 उनसे मुख से वाणी निकली। उन्होंने मुझे बताया कि महाराज ये 10वां कोरोना है। 100 वर्षों में 1918 में 18 से लेके और 2020 तक ये 10वां कोरोना है, और अब जो कोरोना आएगा वो इससे भी भयंकर होगा, ऐसा उन्होंने बताया हमें। तो इसमें कोई संदेह नहीं, जिस तरह से विष घोला है प्रकृति में, उसके दुष्परिणाम तो आने ही है जीव जगत के सामने। पर उनसे बचाव का ये अमोघ उपाय है गाय। गाय जीवन बचाएगी, सृष्टि के जीवन को बचाएगी। जब नियत हो जाएंगे कोई सहारा नहीं होगा। देवताओं के देवालय और चिकित्सकों के चिकित्सालय, न्यायालय, सुरक्षालय, ये सब बंद हो जाएंगे, तब ये आपका सहारा होगा, आपका साथी होगा, आपका, हमारा, सबका, मानव जाति का, आपका माने संपूर्ण सृष्टि का। इसलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण, अत्यंत आवश्यक और सृष्टि के संचालन में प्रधान कार्य है वर्तमान समय का, कि वेद लक्षणा गौवंश की महिमा को पुनर्स्थापित करें और उनके वात्सल्य से प्राप्त पंचगव्य का विधि पूर्वक समाज में विनियोग करें, आहार, आरोग्य और औषधि के लिए, तीनों में। तो आपसे पुनः आग्रह है कि आप ये जो आरोग्य की बात हमने आपसे कही कि गौ माता आरोग्य प्रदात्री है, वो हमको, धरती को आरोग्य देती है तो हमको तो देगी, आप इसको तो ले ही। पर अगर कोई बड़ी बीमारी है, पुरानी है, असाध्य है, तो आप वहाँ आए, विराजें। अगर वह कुपथ्य जन्य है, आहार विहार जन्य है, तो वो समाप्त तो हो ही जाएगी। पर प्रारब्ध जन्य भी कोई रोग है तो भी उसमें राहत मिलेगी, क्योंकि गौओं के मध्य में आप निवास करेंगे। गवा मध्य वसामयम, भगवान गौ माता के बीच में रहने की इच्छा प्रकट करते हैं। अतः आप अपनी अनुकूलता के अनुरूप, जैसे यहाँ व्यास जी को सुन रहे हैं, ऐसे वहाँ सामूहिक रूप से भी आप आ सकते हैं, कथा भी सुने, आरोग्य का लाभ भी लें, गो दर्शन भी करें। और आप अकेले अथवा अपने 1-2 साथियों के साथ भी आ सकते हैं। आप आवें, हमारी यात्रा का यही लक्ष्य है कि ये गो प्रसाद यात्रा जो हमारे व्यास जी ने इसका नाम दिया, पूज्य श्री राधा कृष्ण जी ने, वो औषधि तो है ये प्रसाद, पर वहाँ आने, प्रसाद पाने के लिए जैसे प्रीति भोज होता है तो निमंत्रण देने जाते हैं, प्रसाद पाने के लिए वहाँ आइएगा। और कई लोग तो निमंत्रण के साथ कई चीजें भी रखते हैं। ऐसे ये निमंत्रण है वहां पधारने का, गो प्रसाद पाने के लिए। गो प्रसाद पाने का निमंत्रण, ये तो है प्रसाद, पर ये निमंत्रण है प्रसाद का। वास्तविक प्रसाद आप गवा मध्य वसामयम, गौओं के बीच में रहेंगे तो गो प्रसाद पाने से क्या अनुभूति होती है, गो प्रसाद का क्या परिणाम होता है, उसकी अनुभूति आप वहाँ विराज के करेंगे। अभी 2 दिन हम पुनः आपके बीच में मायरा सुनने, और ये चर्चा भी मुझे आदेश मिला है गो भक्तों का कि आपको भी कुछ है। यद्यपि कोई बात मेरी ऐसी नहीं है जो मेरे प्यारे श्री राधा कृष्ण जी या पूज्य श्री राजेंद्र दास जी न कहते हो, फिर भी मेरे से बढ़िया शब्दों में, बढ़िया ढंग से लोगों के समझ में आवे, ऐसे ये दोनों ही वो मेरी अपने अंदर की बात कहते हैं। फिर भी लोगों का आग्रह रहता है कि बोलो, उल्टा सीधा कुछ सुनना है इसलिए बोलो, तो यहाँ भी ऐसा आग्रह है। तो आज भी हमने कहा कि गौ से आरोग्य के लिए, मानव जाति और जीव जगत के लिए, आरोग्य के लिए वेद लक्षणा गौ माता की अत्यंत आवश्यकता है। कोई कहें कि धर्म के लिए चाहिए कि किसके लिए चाहिए, आरोग्य के लिए भी वेद लक्षणा गौ माता की अत्यंत आवश्यकता है। गौ के बिना संपूर्ण आरोग्य वैष्टि या समष्टि प्रकृति को मिल ही नहीं सकता है। अतः आज जैसे आरोग्य और गाय का विषय चला,
ऐसे ही कल हम लोग भगवान ने, ठाकुर जी ने चाहा तो आशीर्वाद और गाय, इस पर चर्चा करेंगे संक्षेप में। अभी इस वाणी के वेग को यहीं व्यासपीठ पर विराम देते हैं और अपेक्षा करते हैं कि आज की चर्चा में कुछ न कुछ पल्ले हमको पड़ेगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गो माता की। हर हर महादेव। नारायण नारायण नारायण।